कुछ लोगों के अंदर वो डर ना होता, या शायद कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे थंबनेल से मे भी आप लोगों को पता ही चल गया होगा। ठीक है। सो गाइज, जैसे कि आप लोग कहते हो कि एक मतलब ये एक कहावत चलती आ रही है, ठीक है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आज जो मतलब बेटियों के साथ हो रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें बेटियों की हत्या इस तरीके से कर दी जाती है कि उसमें हत्यारों को पकड़ना एक तरीके का मतलब टास्क बन जाता है हमारी सरकार के लिए भी। ठीक है। हमारे पुलिस कर्मियों के लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क बन जाता है कि जब सामने सामने सरेआम कोई भी लड़का किसी भी लड़की की हत्या कर देता है, हत्या करता है वो जिस टाइम पर, उस टाइम पर उसको ये लगता है, उसको देखकर जिस तरीके से हत्या करता है कोई भी पर्सन किसी भी लड़की की, उसे सिर्फ ये खौफ बिल्कुल भी नहीं रहता कहीं से कहीं तक कि आज मैं इसकी हत्या कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है कल मेरे साथ भी ऐसा हो, या मुझे भी इस चीज़ की सजा भुगतनी पड़ जाए। उसके दिमाग में उस टाइम पर कहीं से कहीं तक ये बातें नहीं आती। ठीक है। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी दिल्ली में जो केस हुआ है, ठीक है, साक्षी हत्याकांड, आप लोगों ने सुना ही होगा। आज मैं बातें उसी के बारे में करने वाली हूँ और आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्लीज जरूर दीजिएगा। ठीक है गाइज। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हो कि साक्षी को किस तरीके से उस दरिंदे ने मारा है। मतलब उस लड़के ने साक्षी को इतनी दरिंदगी से मारा है, इतनी दरिंदगी से मारा है कि उस लड़की को चाकू से घोप घोप कर इतना जख्मी कर दिया, इतना जख्मी कर दिया कि शायद वो लड़की बोलने के और चिल्लाने के लायक भी नहीं रही। ठीक है। उसकी हालत उस टाइम पर वो हो गई थी कि वो लोगों से उम्मीद लगा रही थी उस टाइम पर कि काश कोई मुझे बचा ले, काश कोई मुझे बचा ले। और एक ये समाज ही होता है जिसको हम और आप जैसे लोग बनाते हैं। ठीक है। समाज के दायरे में रहकर लोग अपनी राय देते हैं, समाज के दायरे में रहकर लोग काम करते हैं। ऐसा समाज, हम और आप कुछ भी करने से पहले 1000 बार समाज के लिए सोचते हैं कि हम अगर ये करेंगे, हम अगर वो करते हैं, या एवरीथिंग हम कुछ भी करते हैं तो इस चीज को लेकर हमें आगे जवाब देना पड़ेगा। हमारा समाज इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, हम अपने समाज को क्या जवाब देंगे। तो मैं उसी समाज के बारे में आज आप लोगों से कुछ बातें हैं जो बताना चाहती हूँ, उसी समाज के लिए जिस टाइम पर साक्षी की हत्या वो दरिंदा कर रहा था। सिर्फ किस कारण कि उस लड़की की एक ना के कारण उसने उस लड़के की बात को, उस लड़की ने उस लड़के की बात को नहीं माना। सिर्फ उनके लिविंग का जो रिलेशन था, लिविंग में वो दोनों थे। ठीक है। लड़की की उम्र महज 15 साल की थी, ज्यादा मैच्योर भी नहीं थी वो लड़की। ठीक है। मैं आप लोगों से गाइस ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती है तो ये समाज क्यों डर जाता है। अगर कल किसी बेटी का रेप हो जाता है, कल किसी बेटी के साथ कुछ भी दुर्घटना घट जाती है तो हमारा समाज सबसे पहले गर्दन नीचे करता है, सबसे पहले श्रद्धांजलि देता है हत्याकांड में बेटियों को, सबसे पहले कैंडल मार्च निकालता है। क्या दिखाता है कि हमें अपनी बेटियों के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें बेटियों के हत्यारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनको सजा दिलाने के लिए। और आज यही समाज था जिस टाइम पर वो दरिंदा साक्षी को चाकू से घोप घोप कर जख्मी कर रहा था और उस लड़की की जान नहीं निकली तो उसने हद पार कर दी अपनी दरिंदगी की। उसने उस लड़की के सर पर और उसके शरीर पर इतनी बार पत्थर फेंके, इतनी बार पत्थर फेंके कि शायद अगर ये चीज हम किसी जानवर के साथ भी, ये हादसा हम किसी जानवर के साथ भी होते हुए देखते ना, शायद हमारा पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती, हमारा दिल दहल उठता। लेकिन वहां पर कुछ लोग, चंद 12 से 13 लोग कैमरे की निगरानी में आए और किसी ने भी कोशिश नहीं करी कि उस लड़की को बचाने के लिए। इतने सारे लोग वहां पर, चंद लोग वहां से ऐसे गुजर रहे थे गाइस जैसे कि उनके लिए वहां पर रासलीला रच रही हो, जैसे कि उनके लिए वहां पर रामलीला का खेल दिखाया जा रहा हो। सिर्फ इतने लोगों के आने जाने में एक लड़के ने कोशिश करी थी कि उस लड़की को छोड़ दिया जाए,
वो दरिंदा उस लड़की को ना मारे। एक लड़के ने हाथ पकड़ने की कोशिश करी थी, बाकी सब लोग तमाशा देख रहे थे। क्यों? अगर हम लोग चाहे तो, ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो, जहां पर भी ऐसी घटना हो, जहां पर भी ऐसा हादसा हो, जहां पर भी बेटियों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो, इतनी ज्यादा दरिंदगी हो जो देखते ही मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, ऐसी दरिंदगी को देखने से पहले अगर हम और आप एक बार कोशिश करें, लेकिन अगर आप लोग चाहो एकजुट होकर, ठीक है, अगर आप लोग चाहो एकजुट होकर उस लड़के को पकड़ सकते थे, अगर आप चाहते तो। चंद लोग वहां पर ऐसे घूम रहे थे, उस लड़की को वो चाकू से घोंप रहा था, ठीक है, चाकू पे चाकू दिए जा रहा था। जब उसका गुस्सा वहां पर भी शांत नहीं हुआ तो उस लड़की का दम निकलने ही वाला था। उसने फिर भी सब्र नहीं करा, उसने उसके सर पर पत्थर फेंका, और एक बार नहीं अनेक बार। जब उस लड़की ने दम तोड़ दिया, उस दरिंदे की फिर भी मन को, उस दरिंदे के मन को फिर भी तसल्ली नहीं पहुंची। वो फिर भी दोबारा से आया और उसने दोबारा से उसके सर पर पत्थर फेंका। ऐसी दरिंदगी हमारे और आपके सामने बहुत शर्मनाक है हमारे। गाइस, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जब ऐसे हत्याओं को अंजाम दिया जाए, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, अगर आप और हम जैसे लोग ऐसी घटना को सामने होते हुए देखते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि किसी की जान बचा ली जाए? मानते हैं कि एक इंसान पर एक इंसान वार कर सकता है, लेकिन अनेक इंसान पर एक इंसान वार कर सकता है? बताइए आप लोग मुझे। ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं इन जैसे दरिंदे, और उसमें कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो ऐसी दरिंदगी को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। सो गाइस, मेरी सिर्फ आप लोगों से एक यही विनती है कि ऐसी घटनाएं हमारे और आपके पास आसपास अगर होती है तो प्लीज ऐसी घटनाओं को दरिंदे अंजाम ना दे। उससे पहले आप इस चीज के लिए आवाज उठाएं, अपने आप को इस लायक बनाइए कि सामने वाला अगर कोई घटना को अंजाम देने वाला है तो हम चाहे तो उसको रोक सकते हैं। अपने अंदर का डर निकालिए। शायद आज कुछ लोगों के अंदर वो डर ना होता, या शायद आज कुछ लोगों के अंदर वो मतलब एक हादसे को देखने की इच्छा ना होती, या उस हादसे को देखते हुए वो लोग ना डरते और उस हादसे का सामना करते। 4-5 लोग अगर चाहते तो उस लड़की को बचा सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो लड़का इतना पावरफुल नहीं लग रहा था। मानते हैं कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल है, मानते हैं कि वो एक क्रिमिनल है, एक भयंकर वाला क्रिमिनल है। उसका दिमाग शातिर हो सकता है, उसका दिमाग पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसकी बॉडी पावरफुल नहीं हो सकती। अगर आप लोग सब एकजुट होकर ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश करोगे तो हो सकता है हमारे देश में कितने ऐसे लोग बच जाए, कितनी बेटियां बच जाए। आप लोग मुझे एक बात बताइए गाइस, कल को आपके बच्चे के साथ अगर सामने से ऐसा हो रहा हो तो क्या आप लोग देखोगे? आप मरने मारने पर आ जाओगे। लेकिन उस लड़की को, उस साक्षी को क्यों नहीं बचाया गया? क्योंकि वो हमारी और आपकी बेटी नहीं थी, ठीक है, वो किसी तीसरे पर्सन की बेटी थी। मैं अगर अपनी बताऊं तो गाइस आप लोगों को, अगर मेरे सामने ऐसी दरिंदगी हो रही हो ना, तो मैं अपनी जान की परवाह करे बिना ऐसे दरिंदों का सामना करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होगी और ऐसी बेटियों को जान से हाथ धोने की बजाय इस लायक बनाओ कि वो ऐसी घटनाओं को